नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 गणित का अभ्यास 7F। तो देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनिए। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल है, 150 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। देखिए बच्चों, साधारण ब्याज का देखिए, इसको रफे में समझा रहा हूँ। साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज, ठीक है, क्या होता है, मूलधन गुणे दर बटे 100। ठीक है, अब तो देखेंगे इसका क्या आंसर होगा। इसका केवल हमको आंसर टिक करना है, मगर निकाल दे रहे हैं रफ पे। तो देखेंगे 150 कितना है, 4% वार्षिक दर गुणे समय। यहाँ पर एक चीज छूट गई है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो 150 गुणे 4/100, और देखिए मैंने क्या आगे लिखा था, 150 गुणे 4/100 दर और एक वर्ष है तो 1 आएगा। ठीक है, ये देखिए एक जीरो काट दिया मैंने, एक जीरो काट दिया। ठीक है, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा क्या आ गया, 3 दूनी 6। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ इसमें, ये कौन सा हुआ, तीसरा ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल पर। देखेंगे दूसरा सवाल, 200 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो देखेंगे, इसको हल कर ले रहे हैं, यहाँ पर रफे हल कर रहे हैं हम। देखिए 200, अभी मैंने सूत्र बताया था, मूलधन गुणे दर बटे 100 गुणे समय। तो देखिए कितना समय हमारा, 2 वर्ष। देखिए 2 जीरो कटे, 2 जीरो कटे, 2 पंजे 10, दूनी 20, कितना हमारा आंसर आया, 20। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20। ये देखिए इसका दूसरा आंसर सही हुआ। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर अगले पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ₹800 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का तो पहले सूत्र लिख दे रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज इससे पहले भी हमने बताया था, क्या होता है, मूलधन 1 प्लस दर बटे 100, और यहां पर जितना भी समय होगा, ठीक है, वो आएगा, जितना भी समय होगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा, मिश्र धन। इसके बाद क्या करेंगे हम, मिश्र धन माइनस मूलधन, अब हमारा ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखेंगे क्या है, मूलधन क्या है, मूलधन आप पूरा लिख लीजिएगा, हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, मूलधन। ठीक है, 800 रुपए, और इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, ब्याज दर क्या है, 5%, समय क्या है, 2 वर्ष। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम सवाल लगाएंगे। देखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, आप लोग नीचे लगाइएगा, मेरे बोर्ड में जगह नहीं है। तो क्या करेंगे, 800 वही मूलधन सूत्र में रखे, पूरा मान सूत्र में रखिए, 1 प्लस दर क्या है, 5%। ठीक है, प्रतिशत है तो 5/100 हो जाएगा। समय कितना है, 2 वर्ष। अब इसको हल करिए, 800। ठीक है, अब देखेंगे, इसको देखो, इसको देखो, 1 है तो 100 एकम 100 और प्लस 5, कितना हो गया, 105। ठीक है, 105/100 हो गया। अब ये 2 है। ठीक है, अब यहां पर इसको 2 घात है, समझ लीजिए, ये जो समय लिखा है ये घात बनी है, तो घात देखिए कितना लिखा है, 2 बार है तो 2 बार हो जाएगा, 105। ब्रैकेट खुलने का मतलब होता है गुणा, ब्रैकेट खुल गया है तो इसका मतलब गुणा है। ये
इसके बीच में 800 इसके बीच में गुणा है, ब्रैकेट खुलने का मतलब गुणा होता है, पहले भी मैंने बताया था। अभी इसकी घात 2 है तो 2 बार आ जाएगा, 105 गुणे 100, 105 बटे 100, 105 बटे 100। 2 0 कट गए, 2 0 कट गए, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 25 100, 55 25 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। क्या आ गया हमारा, देखेंगे 21 21 की गुणा 441, 441 दूना 882, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, मिश्र धन। मैंने सूत्र में क्या बताया था, मिश्र धन माइनस मूलधन। जब भी एक और लाइन बताई थी मैंने, तो 882 माइनस 800। अब हमारा क्या आ गया, 82 रुपए हमारा, ये क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 3 पर। देखेंगे सवाल नंबर 3, रुपए 1250 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम वही सवाल है, बस फिगर चेंज हो गई है। सूत्र मैंने लिखवा दिया था, बस सूत्र में रखना है। मूलधन क्या है हमारा, मूलधन हमारा है 1250 रुपए। आप पेपर में पूरा मूलधन लिखिएगा, मैंने मुंह लिख के बिंदी रख दी, मगर आप पूरा मूलधन लिखिएगा, ठीक है। ब्याज दर क्या है, ब्याज दर है 4% वार्षिक, ठीक है। समय क्या है, 2 वर्ष। निकालना क्या है हमें, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, आप लोग नीचे उतारिएगा इसको, चक्रवृद्धि ब्याज। सूत्र मैंने बताया था आपको, क्या होता है, मूलधन कितना है 1250, मूलधन गुणे 1 प्लस दर कितनी है 4% है, तो प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, कहीं भी 4% का मतलब बटे 100। समय कितना है 2 वर्ष, ठीक है। तो देखेंगे 1250, अब देखिए मैं डायरेक्ट इसको लिख दे रहा हूं, 100 एकम 100 प्लस 4, 100 एकम 100 प्लस 4 यानी 104, 104 बटे 100 और घात 2 लगा है तो 2 बार लिखना है आपको, 104 बटे 100, ठीक है। 1 0 कट गया हमारा, 1 0 कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखेंगे इधर 4 दूनी 8 और 4 छल 24, इसको भी काटिए 4 से तो 25 आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 से काटा मैंने, 2 पंजे 10, ठीक है। अब इसको हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और इधर देखें 5 दूनी 10, 5 25, 25 आ गया यहां पर, ठीक है। अब देखेंगे हमारा क्या है, नीचे 25 आ रहा है, ठीक है। यहां पर कितना आ रहा है 25, ठीक है। ये 25 कट गया हमारा और ये 25 हमारा कट गया। अब देखिए इतना आ रहा है 52 गुणे 26, ठीक है। कितना आ रहा है 52 गुणे 26, तो 52 गुणे 26 क्या आ जाएगा 1352 रुपए, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, हमारा मिश्र धन। अब क्या करना है, 1352 माइनस 1250, तो हमारा क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। 2 से 0 गया 2, 5 से 5 गया 0, ठीक है। 3 से 2 गया 1, तो हमारा और 1 से 1 गया 0, यानी 102 रुपया हमारा आ गया है। तो ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ेंगे अगले सवाल नंबर 4 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 2400 रुपए के ऋण को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद चुकता किया गया, दे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। मूलधन हमारा 2400 रुपए, ब्याज दर हमारी 10%, ठीक है। और समय क्या है, समय क्या है 2 वर्ष, ठीक है। और निकालना क्या है हमें, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब आपके बच्चों एक मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज होता क्या है। फार्मूला तो हमने याद कर लिया, सवाल भी हम लगाने लगे, ठीक है। फार्मूले में फार्मूला याद करके हम लोग उसमें मान रख देते हैं, सवाल का उत्तर आ जाता है। मगर अंतर क्या है, अंतर हिंदी में समझिए,
मैं आपको इस सरल शब्दों में समझा रहा हूं। साधारण ब्याज, जैसे मैंने आपसे कहा 100 रुपए पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से आपको 2 वर्ष तक ब्याज देना है। 2 वर्ष का ब्याज देना है। समय 2 वर्ष है और साधारण ब्याज की दर क्या है? 10% और 100 रुपया मूलधन है। तो आप क्या करेंगे? 10 रुपया 1 साल का ब्याज हो गया और अगले साल 10 रुपया ब्याज हो गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट है। 20 रुपया ब्याज आपका हो गया, आप हमें 20 रुपया देंगे। अब हम सवाल को चेंज कर रहे हैं। 100 रुपए पर 2 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज देना है। तो आप क्या करेंगे? तो हम बता रहे हैं इसमें, देखिए 100 रुपए पर पहले साल ब्याज लगा 10 रुपया, ठीक है। अब हमारा मूलधन क्या हो गया? 100 प्लस 10 यानी 110। अब जब दूसरे वर्ष ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा? 110 रुपए पे। अब हमारा मूलधन हमारा बढ़ गया 110, ठीक है। तो अब हमारा अगले साल कितना ब्याज आएगा? 11 रुपए। कितना आया हमारा ब्याज? 11 रुपए। और पिछले साल कितना आया था? 10 रुपए। तो 11 10 कितना हो गया? 21 रुपए। तो हमारा ब्याज क्या हो गया? 21 रुपए, ठीक है। और साधारण ब्याज कितना आया था हमारा? 20 रुपए। तो देखिए अंतर आ गया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल ब्याज जुड़ जाता है मूलधन में, ठीक है। साधारण ब्याज में मगर ऐसा नहीं होता है। तो देखिए सवाल हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, देखेंगे 2400 1 प्लस दर कितना है? 10/100। समय कितना है हमारा? 2 वर्ष, ठीक है। तो इसको हल करेंगे हम। 2400, देखिए 100 एकम 100, 10 कितना हो गया? 110, यानी 110/100। सॉरी ये प्लस नहीं है, गुणा है। ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। और 2 बार है, घात कितनी है? 2, तो 2 बार आएगा। 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, ठीक है। 4 छंग 24 और 4 को 100 से भाग करेंगे 25 आ जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे 5 25, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, ठीक है। बचा 1, 5 दूनी 10, इसको भी काटेंगे, कितना आ जाएगा? 22। तो देखेंगे हमारा क्या आ गया, ठीक है। देखेंगे 22 को 22 से गुणा करेंगे। मैंने आपसे कहा था वर्ग याद कर लीजिए 25 तक। 22 का 22 से वर्ग क्या होता है? 484। 484 को 6 से गुणा करेंगे, हमारा आ जाएगा 2904। ये क्या आ गया हमारा? मिश्र धन। अब क्या करना है? फार्मूले में रखिए, मिश्र धन माइनस मूलधन 2400। क्या आ गया हमारा आंसर? चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ गया हमारा? इससे घटाइए 2904 को 2400 से घटाइए, 2400 को घटाइए, आ जाएगा हमारा 504 रुपए, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ेंगे अगले सवाल नंबर 5 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 4000 रुपए के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। जब अंतर पूछे तो इसका मतलब घटाना है। तो हमें क्या घटाना है? पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। जो ज्यादा होगा उसको कम से घटा देंगे तो बस अंतर आ जाएगा हमारा। तो पहले क्या है? मूलधन हमारा 4000 रुपए है, ब्याज दर हमारी 10% वार्षिक है, समय क्या है हमारा? 3 वर्ष। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? साधारण ब्याज। क्या निकालने पहले हम? साधारण ब्याज। तो देखें साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन कितना है? मूलधन गुणे दर गुणे समय, ये होता है साधारण ब्याज, ठीक है। 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए। आप देखें कितना आएगा? 10 या 30, ठीक है। देखेंगे 1 0 2 0 और 3 चक्कू 12, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा? साधारण ब्याज। अब हम क्या निकालेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम? चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का क्या सूत्र होता है? मूलधन कितना है? 4000, 1 प्लस दर कितनी है? 10/100 और दर। तो देखेंगे 4000, 100 एकम 100, 110, 100 एकम 100 प्लस 10, 110 हो गए बटे 100। कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है, ठीक है। 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, 1 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया,
एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो। ठीक है, अब इसको कर लेंगे हम लोग गुणा। देखिए मैंने आपसे कहा था 25 तक वर्ग और 15 तक घन जरूर याद कर लीजिए। जैसे 11 का घन कितना होता है, 11 गुणे 11 गुणे 11 1331। अब 1331 को हम लोग अगर 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5324। ये क्या आ गया हमारा मिश्र धन। अब मिश्र धन में से हम मूलधन घटा देंगे, क्या आ जाएगा हमारा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 5324 से 4000 घटा देंगे 1324। अब सवाल क्या पूछ रहा था, इसलिए ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज में अंतर। ठीक है, तो अंतर कैसे निकालेंगे, बस घटाना है, ज्यादा हो 1300। ठीक है, क्या करेंगे हम, 1324 माइनस 1200। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 1324 माइनस 1200 कितना आ जाएगा हमारा 1324 रुपए। ठीक है, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ गया है। सॉरी बच्चों, 1324 से 1200 गए तो कितना बचा 124 रुपए। मैं गलत बोल गया, 124 रुपए। क्या अंतर आ गया हमारा 124 रुपए। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रुपए 5000 के 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसे ही था, अब सेम क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसा है, बस फिगर बदल गई है। तो देखेंगे मूलधन कितना है, मूलधन है हमारा 5000 रुपए। ठीक है, कितना है 5000 रुपए हमारा है। और ब्याज दर क्या है, ब्याज दर है 8% वार्षिक। ठीक है, क्वेश्चन जब आप लगाएं तो ये सब उतारें, केवल फार्मूले में उत्तर रख देने से नहीं, ये भी सब लिखना पड़ेगा आपको। नरेशन जो इसको बोलते हैं, वर्ष समय लिखना है यहां पर, समय 3 वर्ष। ठीक है, तो देखेंगे साधारण ब्याज कितना हुआ हमारा, साधारण ब्याज देखेंगे 5000 गुणे 8% है तो बटे 100 गुणे 3। ठीक है, देखेंगे 0 0 कट गए, कितना हो जाएगा 8 पंजे 40 और 4 तियां 12। कितना आ गया हमारा, फिर से देखेंगे 8 पंजे 40, ठीक है, 4 तियां 12। ठीक है, 8 पंजे 40 और 4 तियां 12। ठीक है, ये आ गया हमारा, 2 0 हो गए तो 2 0 लगा दिए, 1200 रुपए। ये क्या आ गया हमारा साधारण ब्याज। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मैंने बताया था सूत्र, मूलधन ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस दर बटे 100 और ब्रैकेट के बाहर जितना भी वर्ष हो वो ऊपर लिख दिया जाएगा घात के रूप में। देखेंगे मूलधन कितना है हमारा 5000। ठीक है, 1 प्लस देखेंगे दर कितनी है 8/100 मतलब 8% और समय है 3। तो देखेंगे क्या हो गया 5000 गुणे 100 एकम 100 प्लस 8 108/100 108/100। ये 0 कटे 2, ये 2 0 कटे, 1 0 कटा, 1 0 कटा, 5 एकम 1 5 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसको काटेंगे, ये देखिए 2 पंजे 10 और 2 चक्कू 8। ठीक है, अब हमारा 100 बच रहा है केवल, तो इसको कैसे काटेंगे हम लोग, देखिए ये 0, ये इसको पहले
2 से काट लीजिए, चाहे 4 से काट लीजिए, 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 और इधर 25 आ गया। ठीक है, ठीक है। तो देखेंगे इसको, हमारा इसको आप लोग कैलकुलेट करें और इसको 25 से भाग कर दें तो हमारा आ जाएगा 6298.56। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा आ गया मिश्र धन। अब क्या करेंगे, मिश्र धन से मूलधन घटा देते हैं। तो मूलधन घटा दिया हमने, तो हमारा क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज जो हमने ऊपर लिखा था कितना आ जाएगा, 6298 है 56.56, उससे 5000 घटेगा, 1298.56। ठीक है, पूछ क्या रहा है, दोनों में अंतर, इसलिए दोनों ब्याजों में अंतर। अब क्या करेंगे हम, 1298.56 माइनस 1200, तो क्या आ जाएगा हमारा, देखेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 98.56। ये हमारा आंसर आ गया। बढ़ेंगे सवाल नंबर 7 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब्दुल ने बैंक की बचत खाता में 1500 रुपये जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज मिले यदि बैंक 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो। तो देखेंगे मूलधन हमारा क्या है, 1500। ठीक है, और ब्याज दर क्या है, 4% वार्षिक। ठीक है, और समय क्या है, 2 वर्ष। अब देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, मिश्र धन पूछ रहा है, उसे कुल कितने रुपए मिले। मिश्र धन मतलब होता है जिसमें मूलधन और हमारा ब्याज जुड़ा हो, उसको मिश्र धन कहते हैं। तो मिश्र धन क्या होगा, ठीक है। अब इसमें से घटेगा नहीं जो निकालते हैं, तो मिश्र धन भी वही होता है। मिश्र धन का सूत्र देखेंगे, वही सूत्र है, मूलधन कितना है 1500, 1 प्लस दर कितना है हमारा 4% और समय है 2। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 1500 गुणे 104/100, 2 बार है उसकी घात तो 2 बार आ जाएगा, 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए। ठीक है, 5 तियाँ 15 और ये 20 बार आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 4 पंजे 20, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 छंग 24। ठीक, अब देखो कितना आ रहा है हमारा, नीचे 5 आ रहा है। ठीक है, 8112/5। ठीक है, अब इसको हम काट के देखेंगे, 5 से काटिए, 5 एकम 5 बचे 3, 31 हो गए, 5 का 30, फिर 1 बचा, 5 दूनी 10, फिर 1 बचा, 5 दूनी 10 बचे 2 बच रहे हैं, लगाया दशमलव, पढ़ाया 0, 5 चक्कू 20। ठीक है, तो हमारा मिश्रधन क्या आ गया 1622.40। ठीक है, ये हमारा मिश्रधन आ गया। सॉरी बच्चों, यहाँ पर ब्याज पूछ रहा था, मैंने मिश्रधन, अब हम ब्याज भी ज्ञात कर लेंगे। तो ठीक है, तो ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करना है, पूछ रहा है ना कुल कितने रुपए ब्याज मिले, मुझे लगा मिश्रधन पूछ रहा है, तो मिश्रधन था। अब ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, मिश्रधन से मूलधन घटा देते हैं। तो देखेंगे इससे हम मूलधन घटा दे रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1622 से 1500 घटेंगे 122.40। ये हमारा ब्याज हो गया। क्या हो गया हमारा, मिश्रधन ये था, तो अब ये क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या हो गया, ये ब्याज। ठीक है, इतने रुपए मिले। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 8 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8000 रुपये 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मूलधन क्या है हमारा
8,000 रुपये। और ब्याज दर क्या है? 5% वार्षिक। और ठीक है, समय क्या है? 3 वर्ष। बहुत सरल सवाल है, इससे पहले सारे सवाल ही ऐसे थे लगभग। तो क्या करेंगे हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज तो क्या होगा? मूलधन कितना है? 8,000। 1 प्लस दर कितनी है? 5/100 और समय है 3। तो क्या हो जाएगा? 8,000, ठीक है, 100 एकम 100 और 5 105/100, 105/100, 105/100। 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, 1 जीरो कटा, 1 जीरो कटा, ठीक है। 4 दूनी 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, ठीक है। 5 को काटिए इससे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। अब देखिए इसको, अब हम गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, सब आप काटेंगे जब तो हमारा आ जाएगा 9,261। जब आप कैलकुलेट करेंगे 4 × 21 × 105 × 105/100, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा? 9,261। अब क्या निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में? ये मिश्र धन आ गया, मिश्र धन से मूलधन घटा देंगे 8,000, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? देखेंगे 1,261। ये क्या हो गया हमारा? चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 9 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 1,600 रुपये का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। तो देखेंगे मूलधन क्या है? 1,600 रुपये और ब्याज दर क्या है? 12.5% वार्षिक। और समय क्या है? 2 वर्ष, ठीक है। तो क्या होगा? क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि मिश्रधन, ठीक है। मिश्रधन वो होता है जिसमें मूलधन है, अगर इसमें ब्याज भी जो मिलेगा हमको, जब जुड़ के मिलेगा बैंक से, जैसे हम 5 साल के लिए बैंक में पैसे जमा करें और 5 साल बाद जब हमें बैंक पैसा देगी उसमें ब्याज भी जुड़ा होगा और जो हमने पैसे जमा किए थे वो तो होगा ही। तो जो ब्याज और जो हमारा मूलधन जो हम जमा करते हैं जुड़ के मिलता है उसको हम मिश्रधन कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? मिश्रधन। तो देखेंगे वही सूत्र है, 1,600 1 प्लस दर कितनी है? 12.5/100 और ये हो गया समय। तो 1,600 गुणे कितना आ जाएगा? 112, 100 एकम 100, 12.5 जुड़ जाएंगे, 800। 2 बार है, 2 बार लिखेंगे, ठीक है। ये 2 जीरो कटे, ये 2 जीरो कटे, 4 चक्कू 16, 4 को इससे काटा, 25 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? देखेंगे इधर, इसको काटिए, कितना कटेगा? 25 चक्कू 100, कितने बचे हैं हमारे? 12, ठीक है। और ये 5 मिल गए, तो 25 पंजे 125, ठीक है। कितना आ गया हमारा?